आज हम विज़िट कर रहे हैं अपने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं जी, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक, बेहतरीन ज़बरदस्त। और आज आपने प्लान जी किया सर, है आज आपको हमने छापा लगा के जो है ना पकड़ा है कि आपके लॉन को देखें। इस लॉन में बड़ी हमारे लिए मोटिवेशन है। तो सर हमें अपने लॉन का पहले विजिट कराएं ताकि हम इसमें बाकी लोगों के लिए। और दूसरा ये कि अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी सबसे पहले दें, क्योंकि बहुत से लोग आपको नहीं जानते। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और इस्लाम के साथ आपकी निस्बत क्या है, वो हमें ज़रा पहले बताएं। माय नेम इज़ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जावेद भट्ट जी। और बाय एजुकेशन मेरी पीएचडी जो है ना वो हॉर्टिकल्चर से है। फिर उसके बाद मेरी एक फैकल्टी एक्सीलेंस ट्रेनिंग है दैट वो मेरी यूएसए से है। और लेटर ऑन जो है वो ज़्यादातर मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एजुकेशन के अलावा मैंने जो एकेडेमिया में मेरी जो सर्विस है वो ज़्यादातर है। आपने जो प्लांट हैं वो इस अंदाज में लगाने हैं कि इस प्लांट की जो हाइट है वो मेंटेन करनी है, और उसके बाद फिर आपने जगह जो नीचे वाली है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करनी है। आप इधर देखिए कि जैसे यहाँ पर ये छोटी सी जगह है, ये आप 2-2.5 फुट की जगह है। इसके ऊपर आप अगर ज़रा गौर करें तो मैंने ऑलमोस्ट कोई 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट यहाँ इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। यहाँ पर वो प्लांट हैं जो हार्डी नेचर भी हैं, वो प्लांट हैं जो ऊपर जाने वाले भी हैं। जैसे ये सामने बुगन लगाई हुई है, इसको थोड़ी सी हाइट दे दी है ताकि फ्लावरिंग इनकी हो और आउटसाइड जो है इसका इम्पैक्ट बड़ा खूबसूरत लगे। इसी तरह आपने ये 2 पौधे देखे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, लुकाट लगा हुआ है, इसी तरह खुबानी लगी हुई है, और नीचे वो प्लांट लगाए गए हैं जो कि शेडी भी रहें थोड़े बहुत, और उस दौरान में अगर धूप कम भी आए लेकिन ये फ्लावरिंग में कंटिन्यू रहें। इसी तरह आपने देखा है कि साइडों पर ये लेफ्ट और राइट पर, और रोज़ को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रोज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट मांगता है, पानी की भी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ये रोज़ मैंने लगाया हुआ है। अगर आप प्लांट्स देखें कि इस हवाले से ये जो छोटी क्यारी है, आप वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ लगा लें जो घर के इस्तेमाल के लिए हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा है ये पुदीना लगाया हुआ है, और राउंड द ईयर ये चलता रहता है और ये घर की नीड को भी पूरा करता है। आपने ये कार्नर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं। इन्हीं फ्रूट प्लांट्स में ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ है इंजीर का दरख्त। इंजीर का पौधा छोटा है, लेकिन यह है कि जब सीज़न आएगा इसको इस तरह ट्रिम करना है। इसकी जो प्रूनिंग है आप इस अंदाज में कीजिए कि मौसम के बाद साथ साथ जब इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो ये फ्रूट बेयरिंग पर भी आ जाता है। अच्छा, अब आइए ये सेंटर वाला हिस्सा क्योंकि जब आप कोई घर अपना बनाते हैं तो कोशिश यही होती है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके मेहमान आने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, आप अच्छी तरह आप बैठ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए ये एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर मैंने ग्रास इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन बाहर कैस ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये फुल मेंटेनेंस मांगती हैं। जी सर। और इसी तरह जैसे डिफरेंट सीजन में जो इंसेक्ट्स हैं और डिजीज़ हैं, इनका भी अटैक होता है। तो ये क्योंकि प्लांट जो हैं वो लिविंग एंटिटी हैं, इसीलिए आपने इनका ख्याल करना है। जब इस पर कीड़ों का अगर हमला हो तो फिर आपने इनकी प्रॉपर जो है वो निगहदाश्त करनी है, इसके ऊपर स्प्रे करवाना है। और इसी तरह अगर आप कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई करें तो उसके ऊपर भी आपको मार्केट में बहुत सारी जो केमिकल्स हैं वो मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और इस तरह ताकि आप इसकी हिफाजत करें। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक लिविंग एंटिटी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये देखें एक छोटा सा जो लॉन है इसमें वी हैव इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट्स। इसी तरह आप ऊपर देखें जैसे ये हैंगिंग प्लांट्स हैं, और ये भी इट्स गिविंग ए सॉर्ट ऑफ क्वाइट गुड लुक अराउंड। तो आप इस तरह के प्लांट जो है ना, और वो ये इतने कॉस्टली भी नहीं है, इनको भी आप इस्तेमाल करके एक ये छोटी सी जगह है। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज टू यू पीपल कि अगर आप चाहें तो घर में बहुत ज़्यादा जगह की तवक्को ना रखें, बल्कि क्योंकि ये घर आजकल ज़ाहिर है बहुत महंगे भी हैं, जगह का फुकदान भी है। तो आपने इसी छोटी सी जगह पर इंटेलिजेंट तरीके से आपने इसको लैंडस्केप करना है। आप में अगला ये लान, जैसे इसी तरह ये छोटा सा एक लान था, ये भी एक लान है। यहाँ पर भी हमने अदर देन दैट वहाँ के जो फ्रूट प्लांट्स हैं और डिफरेंट प्लांट्स हैं, यहाँ पर हमने उससे ज़रा डिफरेंट प्लांट्स लगा लिए। आप देखिए
कि ये जो छोटा सा जो दीवार के साथ वाला इलाका है, आप देखें कि यहाँ पर हमने इसको इस तरह प्लांट्स लगाए हुए हैं कि बाहर से जब इस हेज के बाहर से कोई नज़र पड़े तो ये बड़े खूबसूरत भी लगते हैं। और लेकिन ये है कि यहाँ इन प्लांट्स को बड़े ही तवज्जो के साथ, जब ये छोटा प्लांट था फिर इसकी केयर पहले इससे ज़्यादा थी, जब ये बड़ा प्लांट हो गया है तो फिर इसके बाद इसमें ट्रिमिंग और इसके साथ इसकी जो प्रूनिंग है उसका ख्याल रखा गया है। और इसी तरह वक्त के साथ साथ जो जो इसकी डिमांड है आपने उसको पूरा करना है। इन प्लांट्स में आपने ये देखें, ये ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए हुए हैं, ये जो है ना आपने बुगन लगाया हुआ है, और ये एक बड़ा मॉडल प्लांट लगाया हुआ है जिसको सागवान टीक के नाम से ये ट्री लगाया हुआ है। आप ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि एक छोटी सी ये क्यारी है जहाँ पर आपने देखा है कि ये 20 प्लांट हैं वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। एक्सपेंसिव प्लांट भी हैं, सस्ते प्लांट भी हैं, लेकिन आपने इनको किस तरह लगाना है अब ये आप पर मौकूफ़ है कि आप कैसे लगाइए। ये छोटी सी जगह को नीचे अगर आप आइए, ये देखिए इस जगह को हमने इसी तरह, ये एक छोटा सा कॉर्नर है, इसे इस्तेमाल किया है। सो मनी नंबर ऑफ प्लांट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, और हेज के साथ साथ का जो छोटा सा इलाका है यहाँ पर आपने प्लांट, मैं अगर 1 बाय 1 कहूँ तो बात है, जैसे ये प्लांट है तेबूबिया है, ट्री की शक्ल में ये बन जाता है, येलो फ्लावरिंग इसकी होती है, लेकिन इसको अभी बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस। और सिमिलरली आप ये देखें, ये लीची का पौधा है, यहाँ पर भी इसने बिल्कुल छोटी सी जगह को घेरा हुआ है, ये भी हम आप जो है ना वो मैंने आपको बताया। और ऐसे इसी तरह ये जो एक छोटी सी जो लाइन है, इस जगह को टोटल देखें तो है ये सारी 4-5 फुट जगह, लेकिन इसी 4-5 फुट जगह में 1 फुट की ये पूरी हमने एक श्रबरी टाइप बना दिया है, जहाँ पर वो मोतिया को, क्योंकि मोतिया बड़ी खुशबूदार फूल भी देता है और फिर वैसे भी ये खूबसूरत लगता है। आप अगर आगे आते जाइए तो मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये एक वर्टिकल किस्म का ये हमारे पास ये छोटी सी जगह है, इसी लान का हिस्सा है, और ये टोटल आप देखिएगा ये 3 फुट होगा, 3.5 फुट होगा। तो आप गौर कीजिए कि इसी लेन के अंदर हर 5 फुट के ऊपर हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फ्रूट ट्रीज़ इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये माशाल्लाह इनकी उम्रें जो हैं वो 8-9 साल अब हो गई हैं, और हर जो फ्रूट ट्री है ये बड़ा खूबसूरत लगता भी है, बाहर से इसका मंज़र भी बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे सीज़न आता है तो इसमें फ्रूट भी बड़े अच्छे लगते हैं। मैं अगर काउंट करूं, पहले के ऊपर जो है ना वो अंजीर लगाया हुआ है, उसी के साथ जो है वो गुआवा लगा हुआ है, और फिर उसके बाद फिर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ग्रेप्स लगी हुई हैं, और फिर ये आपका ग्रेप फ्रूट जो है जिसे चकोतरा कहते हैं वो साथ लगाया हुआ है, और इसी के साथ जो है ना वो लेमन की वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। फिर ये जो आलू बुखारा है, प्लम, यहाँ 2-3 वैरायटीज़ जो अच्छी वैरायटीज़ हैं वो लगाई हुई हैं। इसके बाहर मैं अब बाद में अभी आपको बताऊंगा कि वो भी एक छोटी सी जगह है जो 1-1.5 फुट है, उसको भी बड़ा अच्छा ऑक्यूपाई किया हुआ है। जिस जगह पर, जिस कॉर्नर पर आपको पता चले तो थोड़ी बहुत कोई हार्ड जगह है तो उस जगह पर आप गमलों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आप ये देखिए वोगन का ये वाला छोटा सा ये कॉर्नर है, इसको इस तरह इस अंदाज में डेवलप किया हुआ है कि ये नीचे सिर्फ और सिर्फ गमले ने ही स्पेस घेरी हुई है, बाकी आप ऊपर देखिए तो बुगन जो है वो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, और माशाल्लाह जब बाहर आती है और इसी तरह जब ये 2 या 3 सीज़न में बुगन की जब फ्लावरिंग होती है तो ये इतनी खूबसूरत लगती है, और बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये जो राहदारी है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना ये है कि आपने पौधों को किस तरह इंट्रोड्यूस करना है। ये जितना भी छोटा सा कोई 1.5 या 2 फुट की जो राहदारी में ये जो पक्की जगह बनाई हुई है, यहाँ पर हमने गमलों को इंट्रोड्यूस करके, और हर गमला जो है ना वो दीवार के साथ और खिड़की के पास प्रेफरेबली इसी तरह रखा है ताकि अंदर से जो रिहायशी हैं वो भी इससे महसूस हो सकें, और इसकी ब्यूटी को और इसके जो है ना वो चार्म को वो भी उसको देख सकें। जी, तो मैं आपको जैसे बता रहा था, अब ये घर जो है ये घर का बैक साइड है, और इसका जो बैक साइड पे ये कॉर्नर लगता है और गली है ये। अब आप देखें कि गली वाला हिस्सा जो अक्सर जो हमारे रेजिडेंट हैं वो इसको गौर नहीं करते और इस पर तवज्जो भी नहीं देते कि यार ये आउटसाइड है कि उसको हमने क्या करना है।
लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप चाहें तो आप बहुत ही खूबसूरत आप इसको बना सकते हैं। आप ये देखिए इस बैक साइड पे ये जो मेन गेट है पीछे वाला, इसके ऊपर छोटा सा कॉर्नर है और इसी कॉर्नर के ऊपर आपने इन प्लांट्स को, ये कोई 7-8 प्लांट रखे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट प्लांट भी हैं जिनको बाद में अगर किसी और जगह पर, मौजूद जगह पर हो तो उसको प्लांट कर सकते हैं। लेकिन बारकैफ ये अपनी खूबसूरती भी देता है और इसके साथ साथ जो है ना ये एक ऐसी प्लेस बन जाती है जहाँ पर फ्यूचर के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। और आप ये देखें, ये बारिश का बरसाती नाला है गली के साथ वाला। इस बरसाती नाले के साथ ये जगह एक छोटी सी जगह है जो तकरीबन ये 2 फुट मैक्सिमम बनती है, बल्कि इससे भी थोड़ी होगी। अब आप ये देखें, अगर इसको खाली छोड़ देते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि गली की खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो और फिर आपके पास एक जो प्लांटेशन का ज़ख़ीरा है वो भी साथ हो। और ज़ाहिर है कि ये प्लांट जो है ना वो सिर्फ ज़ख़ीरे के तौर पर ही नहीं है, ये आपकी हेल्थ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी दे रहे हैं। तो आप ये देखें, खजूर का ये दरख्त है, इसकी बड़ी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ये इराकी वैरायटी है, ये लगाई है। इसमें मेल और फीमेल अलहदा प्लांट्स होते हैं। 2 प्लांट लगाए हैं, एक इस पे, एक थोड़े से डिस्टेंस पे। जब ये बड़े होंगे तो पॉलिनेशन जो है ना वो नेचुरली होगी और ये फ्रूट भी देगा। सेकेंडली आप ये देखें, नीचे डिफरेंट किस्म की श्रब्स लगाई हुई हैं जो कि फ्लावरिंग के तौर पर है ताकि इसका इम्पेक्ट जो है ना वो खूबसूरत लगे। ये शू फ्लावर है, इसी तरह ये जो है ये गुले फानूस इसको कहते हैं, लेजिस्टोमिया इंडिका। इसी तरह आगे आप चलते जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमने ये जो श्रब्स हैं इसी बरसाती नाले के साथ। और ये थ्रू आउट आप ये देखें, आलमोस्ट ये 60-67 फीट का ये पूरा है। ये जो आपने इसी पूरी लेंथ, एक पूरी जो पट्टी है वहाँ पर आप देखिए कि 2 या 2.5 फुट की ये स्पेस है। अगर आप इसको बड़े एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें तो फिर ये इसमें खूबसूरती का भी इजाफा होता है और आपको मालूम होगा कि मेरा घर जो है ना वो माशाल्लाह दूसरों के लिए भी तवज्जो का मरकज़ बनेगा। और ये सबसे बड़ी जो बात मैंने आपको पहले इसका जिक्र किया कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। लास्ट जो मुझे ये मैसेज देने में तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ज़ाहिर है मेरी जो वाबस्तगी है वो स्टूडेंट्स के साथ रही है और हमेशा मैं ये उनको बताता भी हूँ कि आप इस माहौल के साथ, आप यंग हैं, आपने इस कौम की बागडोर संभालनी है, ये बागें आपको हमने देनी है, इसीलिए इनकी अच्छी तरह हिफाजत कीजिए। प्लांट्स जहाँ भी आपको अच्छी छोटी जगह मिले आप प्लांट को लगाइए और लगाने के बाद फिर इसको इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इसकी हिफाजत कीजिए। ये ना सिर्फ बल्कि आपका वो जो कदरें हैं, आपके कल्चर की जो यहाँ पर जो अक़दार हैं उसका भी अहिया होगा और इसके साथ साथ जो है ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। ये जैसे मैंने आपको जिक्र किया, आप थ्रू आउट आप देखें कि गली जो है ना वो वैसे भी खूबसूरत लग रही है और अंदर की तरफ जो 3 फुट या 4 फुट की मैंने आपको पट्टी का जिक्र किया है, तो यहाँ पर सारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं। इन फ्रूट प्लांट को इस अंदाज में लगाया हुआ है कि इनके जितने भी स्टेम्स हैं आप 7, 8, 9, 10 फुट तक का आप इसके स्टेम को आप ग्रो कीजिए, इनकी ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद इसकी जितनी भी कैनोपी है, इनके हेड्स हैं, उनको ऊपर छत की तरफ ले जाइए। तो इस वक्त जैसे ये अनार लगा हुआ है और ये अमरूद है, इसी तरह इंजीर अपने मौसम पर जब आएगी इस वक्त, क्योंकि इंजीर ने फल दे दिया है। आगे आप जाएं तो अंगूर जो है ना इसकी मैंने 7-8 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं थोड़े थोड़े स्पेस पर। ऊपर जाकर आप इसको इतने अच्छे तरीके से आप ट्रिम कीजिए, उसके बाद इनको ट्रेन कीजिए और फिर उसके बाद घर में खूबसूरती के अलावा जो है ना आप अपने ही घर का जो है ना वो फ्रूट भी खा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, माई लास्ट मैसेज टू यू, I mean especially to the resident of Kurrang Town and through all the people, those who are really the plant lovers, they must take care of these plants. These are in fact the trier of the environment. They really they really demand that we should take care of these plants. Inshallah, in reciprocation, they will give us a lot of benefits. तो मैंने इन्हीं अल्फाज के साथ इंशाल्लाह कभी किसी और टाइम पर आपके साथ जो है ना वो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना